जय हिंद दोस्तों। मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए क्लास के अंदर और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट कर दीजिए। ओके, सब कुछ गुड है तो शुरू करते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्लेक्ट रखती है। फिलअप फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए क्लासेस जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को देखने को मिलते हैं और पेपर सेकंड दोनों देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहता है, ठीक है। हर चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो और फिलअप फॉर्म पर होली स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जाकर परचेज कर सकते हैं। होली के ऑफर आपको 30% ऑफ मिल रहा है होली पर, हर बैच पर, ठीक है। तो आप जाकर इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। तो बौद्ध संघ हम शुरू कर चुके थे। बौद्ध संघ में हमने जितने भी पदाधिकारी, आसन प्रज्ञापक, सलाहकार ग्राहक और बौद्ध संघ के जितने भी साधारण नियम चलाने वाले कुछ साधारण पदाधिकारी उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म के उपोषित यानी वैशाख उपोषित, अषाढ़ उपोषित, अश्विन उपोषित और माघ उपोषित, इसके बारे में पढ़ा था। वैशाख उपोषित जो होता है वो बुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपलक्ष्य होता है बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु। अषाढ़ उपोषित होता है बौद्ध धर्म में दीक्षा धम्म दिवस से संबंधित है अषाढ़ उपोषित, और धर्म चक्र परिवर्तन के लिए इसमें होता है, और वर्षा ऋतु का समय निर्धारित किया गया है। अश्विन उपोषित होता है कि परवर्ण दिवस इसे कहा जाता है, विश्राम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और माघ उपोषित संघ से संबंधित है। प्रिया कौशिक, गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या। देखिए, वैशाख उपोषित हो गया, सबसे पहले वैशाख होगा तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होगी, ठीक है, जन्म होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी, मृत्यु होगी। उसके बाद असासठ उपोषित जो होगा उसके अंदर जैसे धम्म दिवस कहेंगे, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या करेंगे, धम्म निर्धारित करेंगे, एक संघ बनाएंगे, ठीक है। धम्म होगा, धम्म दिवस होगा। उसके बाद परवर्ण दिवस होगा, यानी धम्म में जब आएंगे तो उसके अंदर धर्म चक्र परिवर्तन होगा, धर्म का उपदेश होगा, वर्षा ऋतु का उसमें वर्णन होगा, और विश्राम का समय निश्चित किया जाएगा। लेकिन विश्राम का समय निश्चित हो गया, अब जो आगे उपोषित आएगा अश्विन उपोषित, उसमें क्या होगा कि आपको विश्राम छोड़ना है और फिर से धर्म प्रचार के लिए जाना है। फिर आ जाता है माघ उपोषित। माघ उपोषित में संघ दिवस से कहा जाता है, संगठन से संबंधित है। उपोषित क्या होते हैं, उपोषित जो होते हैं महीने के 4 दिन, महीने में 4 प्रमुख उपोषित होते हैं जिनके अंदर उपवास किया जाता है और दोष स्वीकृति की जाती है, ठीक है। देखिए, बौद्ध संगति हम कर चुके हैं, प्रथम बौद्ध संगति हो चुकी है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, राजगृह आधुनिक राजगीर बिहार के अंदर हुई थी, सप्तपर्णी गुफाओं में किया गया था। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही इस संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति में बौद्ध स्थाविरों यानी थेरों ने भी भाग लिया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप ने इनमें अध्यक्षता की थी। हालांकि इसके अंदर 3 व्यक्ति थे, महाकश्यप, उपाली और आनंद। उपाली जो थे वो उनके सबसे वयोवृद्ध शिष्य थे, यानी सबसे बुजुर्ग थे, और आनंद जो थे वो प्रिय थे। महाकश्यप जो थे वो पंडित थे। उनकी शिक्षाओं का संज्ञान किया गया, यानी महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी वो अलिखित थी और इनके अंदर उसको राइट डाउन किया गया था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 483 BC। माफी चाहूंगा भाई। जय हिंद अंजू, जय हिंद। तो फर्स्ट जो
फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कब ऑर्गेनाइज की गई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज की गई थी 483 बीसी, महात्मा बुद्ध के जन्म मृत्यु के थोड़े समय बाद। कहां पर की गई थी? केव है सप्तपर्णी, सप्तापर्णी केव, कहां पर? राजगीर, राजगीर। राजगीर आपका रहता है राजगीर बिहार के अंदर। कहां पर है ये? बिहार में। कहां पर? बिहार। कहां पर है? राजगीर बिहार में। रितपाल गुड इवनिंग बहन। राजगीर बिहार के अंदर। बिहार में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 483 बीसी, सप्तपर्णी केव्स, राजगीर। राजगीर अभी वर्तमान में आपका रहता है, यहाँ पर जो टाइमिंग है अब यहाँ पर ये रहता है बिहार में, ठीक है। मॉडर्न एरिया जो इनका है अब वो बिहार का है। तो इसके अंदर क्या था? ये शॉर्टली आफ्टर महात्मा बुद्ध अटेंड दी निर्वाण, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था तब ये संगति हुई थी। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्थाविर्स दीज थेरो, जो स्थाविर्स थे, जो थेरो थे, आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस संगति। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, किन्होंने? थेरोज ने, थेरस या फिर स्थाविर। क्लियर? इसके अंदर जो इसके अध्यक्ष थे, जो इसके अंदर प्रीस्ट थे, वो कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्यों में एक थे महाकश्यप, महापंडित थे, ठीक है। और महापंडित महाकश्यप थे। ओल्डेस्ट थे उपाली, और जो डिसिपाइल थे, जो प्रिय शिष्य थे, बिलव्ड थे, तो वो थे आनंद। संग हिज टीचिंग इन संगति। क्लियर? आगे चलते हैं सेकंड संगति के ऊपर। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी के अंदर हुई थी वैशाली में। उसकी अध्यक्षता सबाकमी के द्वारा की गई थी। इसमें संघ में विभेद हुआ, परंतु बौद्ध धर्म में अभी तक विभाजन नहीं हुआ था। देखिए, दूसरी जब बौद्ध संगति होगी इसके 100 साल बाद होगी, 483। 483 में से 100 कम होगा, 383 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगति, बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये हुई कब? 383 बीसी, 383 बीसी। कहां पर हुई? वैशाली। कहां पर हुई? वैशाली में। वैशाली में ही हुई थी। और वैशाली में जो इसके संरक्षक थे, जो इसके संरक्षक शासक थे, वो थे कालाशोक। काला शोक। देखिए, पहले हमने राम को पढ़ा था, राजगिरह, अजात शत्रु, महाकश्यप, ठीक है। कालाशोक जो थे शिशु नागवंश के थे, शिशु नागवंश के ये व्यक्ति थे, शिशु नागवंश के। अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्षता इसके जो अध्यक्ष थे वो सभा कमी थे, ठीक है। सभाकामी या फिर सर्वकामी, सेकंड बौद्ध शक्ति वैशाली में। कालाशोक इसके अंदर अध्यक्ष थे, सॉरी संरक्षक शासक थे। और सभाकमी इसके अंदर क्या थे? अध्यक्ष थे। तो वीकेएस, ठीक है, वीकेएस के अंदर सेकंड ट्रिक रहेगी, सेकंड जो संगति होगी वो वीकेएस में होगी, ठीक है, वीकेएस। इसमें क्या हुआ? महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या घटा? इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट हुआ कि संघ में विभेद देखने को मिला। क्या देखने को मिला? देयर वाज डिवीजन इनटू द यूनियन इन दिस टाइम।
इसमें संघ में बौद्ध धर्म में विभेद हुआ, बौद्ध धर्म में विभेद हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म अभी अलग नहीं होगा, लेकिन शुरुआत समझ लो यहां से हो जाती है। तो संघ में क्या होगा, संघ विभेद हुआ, संघ विभेद इस समय हुआ किन किन के बीच, स्थाविर और महासंघिक के बीच, स्थाविर और महासांगिक, महासंघिक, इन दोनों के। जो स्थाविर थे उनकी जो अध्यक्षता, उनका जो नेतृत्व कर रहा था, उनके नेतृत्व कौन कर रहे थे, महाकश्यप थे। ये परिवर्तनवादी थे। क्या थे, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्थाविर का आएगा महाकंचयान, महाकंचयान, एक मिनट भाई, चेंज करना हो। स्थाविर महाकंचयान, महाकचायन, ये क्या थे, ये परिवर्तन विरोधी थे, परिवर्तन विरोधी। फिर आ जाता है महासांगिक, महासंघिक, इसमें जो थे महाकश्यप थे, ये परिवर्तनवादी थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी के अंदर वैशाली में। इसके जो संरक्षक शासक थे, जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे थे इस सभा को, तो वो कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के शासक थे। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो इसके अंदर प्रेसिडेंट थे, वो सभाकमी थे, ठीक है, जिसे सर्वाकमी भी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर हमें डिवाइजन देखने को मिला, ठीक है, डिवीजन उसके अंदर देखने को मिला, स्थाविर और महासांगिक के अंदर। स्थाविर का जो लीड कर रहे थे वो महाकंचयान थे, ये परिवर्तन के विरोधी थे, ये चेंज को अस्वीकार करते। हिंदी में रिपीट कर दो भैया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर रहती है अनु, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, तो कर देता हूँ इसको। देखिए, संरक्षक शासक काला अशोक, काला अशोक शिशुनाग से संबंधित थे। अध्यक्ष थे सभाकमी, सभाकमी सर्वाकमी से कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्या हुआ, बौद्ध धर्म के अंदर क्या था, स्थाविर और महासांगिक। बौद्ध धर्म क्या हुआ, परिवर्तन देखने, विभाजन देखने को मिला, विभाजन के रूप हमें देखने को यहाँ पर मिले। हालांकि विभाजन अभी नहीं होगा, विभाजन इसका चौथी बौद्ध संगति के अंदर होगा। तीसरी बौद्ध संगति के अंदर क्या होगा, तीसरी बौद्ध संगति में जो अशोक है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, और अशोक अपने आप को एक डिफेंडर यहां पर रखेंगे इसका। अगर एक स्ट्रॉन्ग संरक्षक अगर मैं मानूं तो अशोक रहेंगे, क्योंकि जो भी पथभ्रष्ट भिक्षु होंगे वो उन्हें निष्कासित करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ, हमें विभेद देखने को मिला, किस किस के बीच, स्थाविर और महासांगिक के बीच। स्थाविर का नेतृत्व महाकंचयान ने किया, और जो महासांगिक है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे महाकश्यप कर रहे थे। महाकश्यप परिवर्तनवादी थे, और जो महाकंचयान थे वो परिवर्तनवादी नहीं थे, वो परिवर्तन स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो ये थी आपकी दूसरी बौद्ध संगति, जो 383 बीसी के अंदर वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे, जिसकी अध्यक्षता की थी सभाकमी ने, और जिसके संरक्षक शासक थे कालाशोक। क्लियर है, लो इसके लिए बिल्कुल एक और आसान ट्रिक हो जाएगी। देखिए, एक और आसान ट्रिक इसके लिए क्या होगी, आप केवीएस का एग्जाम सुनते हो, केवीएस केंद्रीय विश्वविद्यालय समिति। तो केवीएस का जो एग्जाम होता है, तो के से कालाशोक, वी से वैशाली, एस से सभाकमी, केवीएस। क्लियर है, यस। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा, आगे होगी तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस समय संरक्षक शासक सम्राट अशोक थे।
इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस द्वारा की गई थी। इसमें अभिधम पीटक का संकलन हुआ और संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। पथभ्रष्ट व्यक्तियों को स्निचिंग हो रही है, छींकी आ रही है, पता नहीं क्या। कठोर नियम बनाए गए थे। पथभ्रष्ट जो व्यक्तियों को संघ से निष्कासित किया गया था। थर्ड बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, समय 250 बीसी आपका रहेगा। 250 बीसी अशोकाराम विहार, अशोका राम विहार है कहां पर? ये पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र। जैन धर्म हमने पढ़ा था। जैन धर्म की पहली जो संगति हुई थी वो भी कहां पर हुई थी? वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी 300 बीसी के आसपास। ठीक है, पी से पहली और पी से पाटलिपुत्र, और पावापुरी में उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था। इन्हें मल्लों की जो राजधानी थी दो, कुशीनगर और पावापुरी, एक में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ और एक में महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो 250 बीसी अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। क्लियर? अध्यक्ष इसके जो संरक्षक शासक थे अशोक, एक मिनट रुकिए भाई, बाहर से साउंड ज्यादा आ रही है, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, आपको भी वो परेशान कर रही होगी साउंड, सिर्फ एक मिनट। तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। 250 बीसी, 250 बीसी में हुई थी। जो इसके संरक्षक थे, जो इसके डिफेंडर थे, जिसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो कौन थे? ये हुई कहां पर थी? पहले स्थान कौन था? अशोका राम विहार, अशोका राम विहार। ये पाटलिपुत्र के अंदर है भाई। कहां पर है? पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र के अंदर हमने जैसे हमने अथर्ववेद को पढ़ा था, तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? अछूतों की धरती कहा है, क्योंकि यहां से पाटलिपुत्र जो गंडक नदी थी उसी को ही जो आर्यों की सीमा थी वो वहां तक मानी गई थी। पहले आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे, लेकिन बाद में राहुगण की कथा के अनुसार हमने पढ़ा, विधेय माधव की कथा, कि राहुगण मुख में अग्नि धारण करके उत्तर भारत के अंदर जब आर्यकरण कर रहे थे तो वो सिर्फ गंडक नदी तक जा पहुंच पाए थे, और गंडक नदी में ही वो अग्नि गिर कर बुझ गई थी, तो उनको वहीं तक सीमा उनकी मानी गई थी। दक्षिण भारत में जो विश्वामित्र के द्वारा आर्यकरण किया गया था, और उत्तर भारत में राहुगण के द्वारा। 250 बीसी अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, इसके जो संरक्षक शासक अशोक, सम्राट अशोक। अध्यक्षता अध्यक्षता मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्तिस ने, इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ भाई? इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ? इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही वो क्या थी? एक तो अभिधम पीटक की रचना हुई, अभिधम पीटक का संकलन हुआ।
पांचवें सूत्र के रूप में, पांचवें सूत्र के रूप में, ठीक है, मोगलीपुत्तिश के द्वारा ये जोड़ा गया था कथा वस्तु। पांचवें सूत्र के रूप में कथा वस्तु मोगलीपुत्तिश के द्वारा जोड़ी गई थी, मोगलीपुत्तिश के द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा, संघ में जितने भी पथ भ्रष्ट, संघ भेद रोकने के लिए, संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। पथ भ्रष्ट भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनाकर और उन्हें उनके सिर मंडवाकर संघ से बाहर कर दिया गया था। भिक्षुओं को संघ से निष्कासित किया गया था, संघ से निष्कासित किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए थे। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? 250 बीसी, अशोकाराम बिहार, सरक्षा अशोक पाटलिपुत्र के अंदर ये पड़ती है, अशोकाराम बिहार पड़ता है। ठीक है, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिश ने। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई कि एक अभिधम पीटक का संकलन हुआ था। तो अभिधम पीटक के संकलन तो हुआ था, उसके पांचवें सूत्र के रूप में उसके अंदर कथा वस्तु मोगलीपुत्तिश के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या घटी कि संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। जो पथ भ्रष्ट भिक्षु थे, जो अब जिन भिक्षुओं का नैतिक पतन हो चुका था, तो उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और क्या किया था, उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर क्या किया, संघ से निष्कासित कर दिया गया था, सर मंडवाकर। उसके बाद क्या किया, धर्म प्रचारक भेजे गए, जैसे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे धर्म प्रचारक भेजे गए थे। जब हम अशोक को पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष जब हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा धर्म प्रचारक किस दिशा में कब हुए और किस शासक के समय वो वहां पर रहा था। ठीक है, तो थर्ड बौद्ध संगति हो चुकी है। तो आगे बढ़े, थर्ड बौद्ध संगति, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी के अंदर हुई थी। अशोकाराम बिहार में प्लेस था, पाटलिपुत्र के अंदर आता है। इसके जो प्रोटेक्शन कर रहे थे वो अशोक थे, और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो मोगलीपुत्तिश थे। इंपॉर्टेंस फैक्ट इसके अंदर, इंपॉर्टेंस घटनाएं क्या थी, इंपॉर्टेंस था कि अभिधम पीटक का इसके अंदर संकलन हुआ था, ये लिखी गई थी अभिधम पीटक की, राइट किया गया था। और इसके अंदर जो पांचवें सूत्र के रूप में जो कथा वस्तु थी वो मोगलीपुत्तिश के द्वारा जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। संघ भेद को रोकने के लिए, संघ के अंदर जो डिवीजन था उसको रोकने के लिए, डिवाइजन जो चल रहा था उसको रोकने के लिए जितने भी हार्ड नियम बनाए गए थे, ठीक है, और जितने भी नियम बनाए गए थे और जितने भी पथ भ्रष्ट, जो भी भिक्षु अपने नैतिक नियमों को भूल गया था, उन्हें संघ से आउट कर दिया गया था, निष्कासित उन्हें कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो बुद्धिज्म था उसके प्रचार के लिए अलग अलग धर्म प्रचारकों को बाहर भेजा गया था। तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए भैया, तो इसकी जो ट्रिक रहेगी, देखिए हमने शुरू किया था राम केवीएस या फिर वी के एस। ठीक है, इसकी जो ट्रिक रहेगी ये रहेगी पी एम और ए एम।
ठीक है, पीएम या फिर एएम भी आप लिख सकते हो। पी से पाटलिपुत्र, मैं से मोगलीपुत्र और ए से अशोक। ठीक है, ए से अशोक। पीएम एएम जो टाइमिंग होती है, पीएम एएम देखते हैं ना, पीएम और एएम। ठीक है, पीएम एएम देखते हैं ना, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके संरक्षक शासक कनिष्क थे और इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। इस संगति में बौद्ध धर्म के दो भागों में बांट दिया गया था। बौद्ध धर्म को दो भागों में इसमें बांट दिया गया, हीनयान और महायान। जो हमने संघ विभेद स्थाविर और महासांगिक के अंदर देखा था, वो भी बाद में इकट्ठे होकर दोनों से बौद्ध धर्म का विभाजन उस समय तक नहीं हुआ था। वो दोनों ही इकट्ठा होकर महायान हीनयान शाखा में मिल जाते हैं। तो किस शाखा में मिल जाते हैं? हीनयान शाखा में वो मिल जाते हैं। चौथी बौद्ध संगति कौन सी है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? 98 ईस्वी एडी आप इसको बोल सकते हैं, 98 एडी। ठीक है, कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर। संरक्षक शासक कनिष्क कुषाण वंश के। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। अध्यक्ष जो थे वसुमित्र। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हुआ कि इसके उपाध्यक्ष भी थे भाई, उपाध्यक्ष भी इसके बने थे अशव घोष। अशव घोष इसके उपाध्यक्ष भी रहे थे। महत्वपूर्ण क्या हुआ इसमें? महत्वपूर्ण यह रहा कि बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए। बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। थर्ड, बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर संस्कृत में विचार विमर्श के बाद वसुमित्र के द्वारा महाविभाषा शास्त्र का संकलन किया गया था। क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म के कठिन अंश थे, साहित्य के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करके, विचार विमर्श के बाद वसुमित्र ने महाविभाषा का संकलन किया। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र का संकलन किया गया था। चौथी बौद्ध संगति हो गई। पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483। दूसरी कब हुई? 383। सेकंड हुई 383। तीसरी कब हुई? 250। फोर्थ कभी 98 ईसा पूर्व ईस्वी सॉरी। और 98 ईस्वी के अंदर जो हुई थी, ईस्वी के अंदर जो हुई थी, एडी के अंदर हुई थी। कहीं पर आपको इसको डेट आपको मिलती है, पहली शताब्दी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर वहां पर डेट ना लिखी होगी तो पहली शताब्दी वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पहली शताब्दी के अंदर ही आता है, 98 ईस्वी। ठीक है, तो पहली शताब्दी आपको देखने को मिलेगी। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर। इट्स पैट्रन रूलर, जो इसके संरक्षक शासक थे, पैट्रन रूलर जो इसके प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो कनिष्क थे। अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे इसके वसुमित्र थे। जो इसके वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो अशव घोष बने थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था वो डिवाइड हो गया, दो भागों के अंदर, टू पार्ट्स उसके हो गए, डिवाइड हो गया हीनयान और महायान के अंदर। हमने जो स्थाविर और महासांगिक को पढ़ा था वो हीनयान में आकर मिल गए थे। स्थाविर
और महासांगिक, ये दोनों ही हीनयान में मिले थे। क्लियर? कमेंट कीजिए। संबीर नहीं है, स्थाविर है वो, ठीक है। स्थाविर और महासांगिक, जो हमने दूसरी शताब्दी के अंदर हमने विभेद देखने को मिला था, दूसरी संगति के अंदर में जो विभेद देखने को मिला था, दूसरी बौद्ध संगति के अंदर में विभेद देखने को मिला बौद्ध धर्म में महास्थाविर और महासांगिक के बीच। तो वो दोनों ही आकर किस में मिले? हीनयान में आकर मिल गए थे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था, 5th बौद्ध सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 5th आता है बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। कब हुई? 630 एडी के अंदर, 630 ईस्वी में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके जो पैट्रन शासक थे, जो इन्होंने किया था, वो हर्षवर्धन ने किया था। संरक्षक कौन थे? हर्षवर्धन। अध्यक्षता जो की थी वो की थी हवेन सांग ने, हवेन सांग, ठीक है। हर्षवर्धन के द्वारा 2 धार्मिक सम्मेलन किए गए थे, एक कन्नौज और प्रयाग में। दोनों के अंदर महासेन गुप्त को बुलाया गया था, महासेन गुप्त को बुलाया गया था। कहा जाता है कि महासेन गुप्त ने शिव के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था। ठीक है, बट वो वहां पर जो संरक्षक शासक हर्षवर्धन थे उसके द्वारा बुलाए गए थे वहां पर। बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कन्नौज, इट्स पैट्रन वाज रूलर हर्षवर्धन। इट्स पैट्रन जो रूलर थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। आगे बढ़े। आगे देखिए, आपको विजिबल है ना ये? हैंड राइटिंग को जो लेखन है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना और समझने के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो ये रहेंगे मुख्य बिंदु और ये रहेंगे हीनयान और महायान के अंतर, हम यहीं पर देख लेंगे एक बार। तो मुख्य बिंदु, लोग यहां पर जो थे, इसके लोग थे निम्न मार्गी, ये उत्कृष्ट मार्गी थे। सिद्धांत इनका जो था वो रूढ़िवाद, हीनयान रूढ़िवादी थे, महायान प्रगतिवादी थे, यानी बदलाव स्वीकार कर रहे थे। इनकी मान्यता थी हीनयान वालों की कि बुद्ध जो थे वो महापुरुष थे, ठीक है। महायान वाले कहते थे कि महात्मा बुद्ध एक देवता है,
हीनयान थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इनका हीनयान का जो केंद्र था वो कौशाम्बी था और इनका जो केंद्र था वो मथुरा था। ग्रंथों की भाषा पाली थी और इनकी संस्कृत रही। निर्वाण यानी कल्याण व्यक्तिगत होता है। इन्होंने कहा था कि सभी के लिए निर्वाण है, सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार क्या होता, इन्होंने कहा था कि जो विस्तार है इनका इनका विस्तार रहा था दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बौद्ध धर्म इन्होंने फैलाया और ये रहे उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी बौद्ध धर्म इनके अंदर विस्तार देखने को मिलता है। रिपीट कर रहे हैं ना। रिपीट कर लेते हैं। हीनयान में जो लोग थे वो निम्न मार्गी थे। हीनयान के जो लोग थे जिनका सिद्धांत था हीनयान के लोगों का वो रूढ़िवादी था। हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते थे। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हीनयान का जो केंद्र था वो कौशाम्बी था। हीनयान के ग्रंथों की भाषा पाली थी और इन्हें पाली निकाय कहा जाता है। निर्वाण हीनयान के हीनयान का मानना था कि निर्वाण व्यक्तिगत होता है और इनका विस्तार दक्षिणी बौद्ध धर्म के अंदर था, यानी दक्षिण भारत के अंदर ये फले थे। महायान की अगर मैं बात करूं तो महायान के जो लोग थे वो उत्कृष्ट मार्गी थे और इनका सिद्धांत प्रगतिवादी था और ये महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे और समर्थक थे मूर्ति पूजा के। इनका जो केंद्र था वो मथुरा था और इनके जो ग्रंथ थे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। महायान के जो संस्कृत ग्रंथ थे वो महायान के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इन्होंने कहा था कि निर्वाण सभी को प्राप्त हो सकता है और इनका जो एरिया था, जो इनका क्षेत्र था, विस्तार था, वो उत्तरी बौद्ध धर्म की तरफ था, यानी उत्तर भारत की तरफ था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जैसे बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब उनके, आप ये मान लीजिए अवतार का रूप भी देख सकते हैं। ठीक है, रूप। बोधिसत्व यानी रूप माना जाता है महात्मा बुद्ध के। ठीक है, यह भविष्य का बोधिसत्व है। ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय अभी भी बुद्ध नहीं है और तुषिता स्वर्ग में रहते हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में से एक है। मैत्रेय बोधिसत्व का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा है। इसे मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। ये कौन सा है? मैत्रेय बोधिसत्व। जो मैत्रेय बोधिसत्व है ये उसकी बात कर रहे हैं। मैत्रेय बोधिसत्व, इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का बुद्ध, भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये कहां पर रहते हैं? अभी भी बुद्ध नहीं है। मैत्रेय अभी भी क्या नहीं है? बुद्ध नहीं है। ये तुषिता स्वर्ग में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? तुषिता स्वर्ग में रहते हैं, जो बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में से एक है। मैत्रेय बोधिसत्व का एक लोकप्रिय रूप है और इनका प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा है। इसे मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। लाफिंग बुद्धा को क्या कहा जाता है? मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। यह भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए माना जाता है क्योंकि कई शास्त्रार्थ इसे गौतम बुद्ध वर्तमान में बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़े।
दिस इज द बोधिसत्व ऑफ द फ्यूचर फ्यूचर लेट। सर रिपीट कर दीजिए। ओके। मित्र, मित्र जो है भविष्य के बुध हैं। कहां पे रहते हैं? तुषिता स्वर्ग में। तुषिता स्वर्ग में ये रहते हैं। ये क्या है? वो जो बोध है जो बोध ब्रह्मांड है उसका एक भाग है, एक भाग है। इनका जो प्रतिनिधित्व लोक ये क्या है? लोकप्रिय प्रतिनिधित्व जो इनका है लाफिंग बुद्धा है। इनका प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा है। इसे मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। लाफिंग बुद्धा को क्या कहा जाता है? मैत्रेय का अवतार कहा जाता है। अवतार कहा जाता है। यह कहते हैं कि भविष्य में प्रकट होगा, और कई शास्त्रार्थ इसे कहते हैं कि वर्तमान के बुद्ध के उत्तराधिकारी के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्तमान में जो हमने बुद्ध देखे थे, ये क्या है? उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब मैं मानता हूं कि अब किसी भी प्रकार की आपको आशंका नहीं होगी इसमें। और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भविष्य का बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो मैत्रेय को कहा जाता है। सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मिलान में इतना ही आता है, इससे ज्यादा अभी तक आया नहीं है। अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर यह करुणा का बोधिसत्व है। इसे गु आग्निन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी ध्वनियों का बोधक भी है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को ही एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। इसके हाथ में कमल है। देखिए, पद्यमणि, पद्य पणि, इनकी जो सामान्यता ली गई है, अवलोकितेश्वर दयावान महापुरुष, दयावान महापुरुष, विष्णु के समानता, विष्णु से समानता इसकी रखी गई है। अवलोकितेश्वर जो है, ये इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम गु आनिन, गु आनिन इन्हें कहा जाता है। ठीक है। सभी ध्वनियों का बोधक, सभी ध्वनियों का बोधक इसे कहा जाता है। ठीक है। अवलोकितेश्वर जो है, ये ऐसा बोधिसत्व है महात्मा बुद्ध का, जिसे एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्लियर? दिस इज द बोधिसत्व ऑफ, इट इज आल्सो नोन एज द गुआनिन, which also means preserver of all sound. अवलोकतेश्वर बुद्धिस्तव डिस्पिक्टेड एज ए वुमेन होल्डिंग ऑफ लोटस। ये अपने हाथ में इसने क्या किया? कमल को धारण किया है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। मंजूश्री खंडकधारी, मंजूश्री खड्गधारी, ये बुद्धि को बोधिस्तव है। यानी ये बुद्धि को प्रखर करने वाले, बुद्धि को तेज करने वाले हैं। जैसे सरस्वती को माना है, ये बुद्धि को तेज करने वाले हैं, बुद्धि को प्रखर करने वाले हैं, प्रखर करने वाले हैं।
ब्रह्मा के समतुल्य है, ब्रह्मा के समतुल्य है, ब्रह्मा के समतुल्य है। महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित इसके अंदर रहते हैं। बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजूश्री बोधिसत्व की छवि होती है। यानी इनकी जो प्रतिमा आपको देखने को मिलती है वो जो बौद्ध मठ है उनके जो ध्यान कक्ष में और पुस्तकालय में, ठीक है, अध्ययन कक्ष में अक्सर आपको बोधिसत्व जो मंजूश्री खड्गधारी है मंजूश्री खड्गधारी जो बोधिसत्व है उसकी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। चीनी बौद्ध धर्म में मंजूश्री चीन में वेन्सु को 4 महान बोधिसत्व में से एक के रूप में देखते हैं। मंजूश्री को पुरुष बोधिसत्व के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समांत भद्र, यह अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व है। समांत भद्र जो है ये अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व है। समांत भद्र, मंजूश्री और बुद्ध एक साथ बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बनते हैं। देखिए, मंजूश्री को बुद्ध को और समांत भद्र को तीनों जब मिलते हैं तो बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि बनते हैं, त्रिमूर्ति बनते हैं। क्लियर? This is the Bodhisattva of practice at meditation. Samantabhadra, Manjushri and the Buddha together form the Sakya Muni Trinity in Buddhism. आगे चलते हैं। वज्रपाणी प्रमुख है भाई, पूछे जाते हैं। वज्रपाणी यानी वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व रूप। पाप व सत्य के शत्रु, पाप व असत्य के शत्रु, इंद्र के समान बताया है। पाप व सत्य के असत्य के शत्रु। ठीक है, क्या बताया? इंद्र के समान इन्हें बताए, इंद्र के समान इन्हें बताया गया है। ठीक है, वह बुद्ध के आसपास के तीनों सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। मानव रूप में वज्रपाणी को दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए, क्या दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्हें कभी कभी ध्यानी बोधिसत्व के रूप में भी जाना जाता है, जो दूसरे ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य के बराबर है। वज्रपाणी इज द बोधिसत्व हु होल्ड द थंडरबोल्ट। ही इज वन ऑफ द 3 protective deities surrounding the Buddha. Vajrapani in human form is known holding a thunderbolt in the right hand. He is sometimes referred to as the Dhyani Bodhisattva, equivalent to another Dhyani Buddha, Akshobhya. आगे बढ़ते हैं। एक आता है अभिताभ, ये जो होते हैं स्वर्ग के बुद्ध हैं, स्वर्ग के बुद्ध इन्हें कहा जाता है। अक्षिति गर्ग को शुद्ध स्थानों के अभिभावक कहा जाता है। क्लियर? अब आ जाता है बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय। क्या जाते हैं? बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय आ जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको चीजें समझ में आई, यस या नो।
और क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में बता सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो उप संप्रदाय हैं उनको स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और कमेंट कर दीजिए आपको एक बार कि आपको क्लास कैसी लगी। नाइस क्लास सर, थैंक यू प्रिया कौशिक, थैंक यू। और क्लास के अंदर बौद्ध धर्म जब से शुरू किया, जैनिज्म जब से शुरू किया है, तो पता ही नहीं चलता क्लास के अंदर समय कब बीत गया। थैंक यू सर, नाइस क्लास। थैंक यू रितपाल बहन, थैंक यू प्रिया कौशिक, आप सभी का धन्यवाद है जुड़े रहने के लिए। अंजू दक्ष, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अनु। और क्लास के अंदर पढ़ा करो, रिवीजन अपना साथ साथ रखो। ठीक है, रिवीजन के बिना आप अधूरे हो। ठीक है, अगर रिवीजन आप करते रहोगे तो आप चलो कोई बात नहीं अनु, उसको देख लेना, आपके पास वीडियो है अपलोडेड है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, आप उनको देख लेना। और कोशिश करेंगे कि संडे को हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर दे, चाहे वो 2 आवर्स की क्लास करनी पड़े या फिर उसके आगे भी बढ़ाना पड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म को उस दिन समाप्त कर दे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मंडे से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने की। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।